आदर्श सोसाइटी के निवेशकों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि उदयपुर राजस्थान के जाने माने एडवोकेट नरेंद्र जोशी की तरफ से ये सूचना है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी तीसरी रिट याचिका लगाने जा रहे हैं। अतः क्षेत्रवासियों से अपील है कि अगर आप भी रिट याचिका का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उनकी 2 तारीख की वीडियो को सुने और उस 2 तारीख की वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने सभी दस्तावेज़ों की फ़ोटो 10 सितंबर से पहले पहले तैयार करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप उनका नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल कहकर सर्च कर सकते हैं और उनकी 2 तारीख की वीडियो पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ देते हैं। दोस्तों, मैं अब से 1 2 3 दिन तक आपके लिए कोई वीडियो नहीं डाली। दोस्तों, मैंने आपके लिए एक वीडियो क्यों नहीं डाली, इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि जैसे कि आपकी आदर्श सोसाइटी का मैटर सरकारी प्रक्रियाओं की भेंट चढ़ गया है, ठीक इसी तरह सहारा ग्रुप की एक नहीं दो नहीं पूरी 3 4 सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इल्ज़ाम वही पुराना, यहाँ दोस्तों वही पुराना इल्ज़ाम कि गलत तरीके से सोसाइटियों में निवेश किया जा रहा था, अवैध रूप से धन इकट्ठा किया जा रहा था, वगैरह वगैरह। दोस्तों, सहारा की इन 4 सोसाइटियों में 4 करोड़ निवेशक फंस चुके हैं, जिनका जमा धन 86,763 करोड़ से ऊपर फंस चुका है, जो उनका अपना मूलधन है। सहारा सोसाइटी के 4 करोड़ निवेशकों के इस वक्त दोस्तों हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि सरकार ने सीधे सीधे सोसाइटी के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि आदर्श सोसाइटी के 21 लाख निवेशकों के लेन देन पर प्रतिबंध लगा है, ठीक ऐसे ही इन 4 करोड़ पीड़ित निवेशकों के लेन देन की जो ये 4 सोसाइटियाँ थी, इनका पैसे पर भी बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों, आपसे ज़्यादा इनकी पीड़ा को कोई भली भांति नहीं समझ सकता। इस वक्त 4 करोड़ सहारा के पीड़ित निवेशकों का क्या हाल होगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर दोस्तों, मेरा काम चिटफंड कंपनी की सोसाइटियों की न्यूज़ देना है और दोस्तों सही माने तो आप लोगों के आंसू पोंछना ही हमारा काम है। आपके घाव पर मरहम लगाना ही हमारा काम है और पैसे देना ना देना वो सरकार का काम है। लेकिन आपके साथ आपकी लड़ाई में पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हम निरंतर साथ देते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने गोद ले लिया है मीडिया को। वह निवेशकों के हक दिलाने में कहीं से कहीं तक साथ नहीं देने वाली। अगर मीडिया चाहती तो सुशांत केस की तरह आग लगाकर अब तक निवेशकों का पैसा न जाने कब का दिलवा दिया गया होता। मैं आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों की बात कर रहा हूँ, जो 2 साल से निरंतर अपने पैसों की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और तो दोस्तों, हमारा काम आप लोगों की जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो आप तक पहुंचाना होता है, क्योंकि आप अगर बड़ी मीडिया के चैनलों पर देखते होंगे तो वहाँ पर आपके मैटर का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं होता। वहाँ पर बस वही चैनलों पर दिखाया जाता है जो इन गोद मीडिया वालों को स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है, उसी पर बोला जाता है और असली मुद्दों को दबाया जाता है और अन्य मुद्दों पर डिबेट बिठाई जाती है। और डिबेट में आने वाले मुल्ला पंडित नेता नाई कसाई जो 5,000 रुपये के लालच होता है, उन्हें 5,000 रुपया दिया जाता है, जिसको पाने के लिए ये सभी झूठी लड़ाइयाँ डिबेट में कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ते हैं और हम लोगों को मुद्दों से भटकाते हैं और आपस में लड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में राजतंत्र की लूट में मीडिया की अहम भूमिका मानी जा रही है। जनता की मेहनत की कमाई को हड़पने का जो षड्यंत्र में मीडिया का बाकायदे हिस्सेदारी और इसकी बड़ी प्राथमिकता देखी जा रही है। विशेष बुद्धिजीवियों का कहना है कि 30,000 से ज़्यादा सोसाइटियों और चिटफंड कंपनियों को
कानूनी षड्यंत्र में फंसाने के इस सत्ता के मास्टरमाइंड प्लानर में देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मल्टीमीडिया को किसी या दोस्तों मल्टीमीडिया के बिना लूट प्लान पूरा नहीं हो सकता था, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं। इसीलिए बहुत सोची समझी यह वो साजिश है जिसमें मीडिया को भी हिस्सेदार बनाया गया है। इस मास्टरमाइंड प्लानर मोदी को पता था कि अगर हमने मीडिया को अपनी इस लूट में शामिल नहीं किया तो यह मीडिया हमें बदनाम तो करेगी, साथ में प्रजातंत्र का भी साथ देगी। मेरे प्यारे निवेशकों, आज जो न्यूज़ गोद मीडिया से निकलती है वह सीधी कंपनियों और सोसाइटियों को अवैध रूप से गरीब निवेशकों को ठगने का इल्ज़ाम लगाती है और निवेशकों को भोला भाला और असहाय कहकर उनका समर्थन प्राप्त करती है। यही वजह है जो निवेशक दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वो है जो सरकार और मीडिया की इस मास्टर गेम को जानते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो इसकी असली जो इनके अंदर एक भयानक रूप छुपा हुआ है, यानी कि चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों के करोड़ों अरबों रुपए डकारने का वो गेम जो जानते हैं, एक वो लोग हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो मीडिया के द्वारा जो जानकारी को सच मानकर कंपनियों को और सोसाइटियों को, जी हाँ दोस्तों, कंपनियों और सोसाइटियों की गलती मानकर उन्हें उल्टा सीधा भला बुरा कहते हैं, यानी कि सोसाइटी को गलत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें मीडिया के द्वारा जो बताया जाता है कि अवैध रूप से ये सोसाइटियाँ धन एकत्रित कर रही थी, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने रिश्तेदारों के नाम ये करा वो करा, ये सब जो मीडिया के द्वारा गुमराह करने वाली न्यूज़ आती है, एक लोग उन लोगों को सुनकर और उन पर विश्वास कर कर सोसाइटियों को और उनके संचालकों को बुरा कहते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बस सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इस वक्त भारत के 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं और उनमें से 4 करोड़ और ये यहाँ पर जुड़ गए। जी हो दोस्तों, अभी 2-4 दिन के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सहारा की 4 सोसाइटियों को बंद कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। तो दोस्तों 15 में 4 और जोड़ दो तो 19 करोड़ लोग भारतवर्ष के परेशान अपने खून पसीने की कमाई के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं सड़कों पर अपनी, यानी कि प्रदर्शन भी किए उन्होंने। जब लॉकडाउन नहीं था बहुत प्रदर्शन किए। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी समस्या इस वक्त सभी निवेशकों के सामने है कि आखिर सरकार के हलक से ये पैसा कैसे निकाला जाए, इसी की तमाम कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। और उन कोशिशों में एक आदरणीय नरेंद्र जोशी जो उदयपुर राजस्थान से हैं, वो भी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई किसी तरीके से मिल सके। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगी, क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर एक आदत है कि ज़्यादा बकबक करते हैं, लेकिन कभी कभी ये बकबक हमारी बिल्कुल आपके लिए स्टिक और सही साबित होती है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि आपने अगर हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट न्यू अपडेट या जानकारी के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।